मैं 4-5 बड़े स्टॉक्स पे आपसे बात करना चाहूंगा। साइंट, मैस्टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टीसीएस और विप्रो वगैरह भी चार्ट्स पे। लेकिन एक बार हम सुमित पोखरना जी से बात कर लेते हैं, वीपी कोटक सिक्योरिटीज। ये बात समझना एक बार जरूरी है, एक तरफ कुछ ब्रोकरेजेस जेएम जैसी, मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। सुमित बाबू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। आप बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके कुछ पीयर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि इन्फोसिस के रिजल्ट अभी खराब, रिजल्ट का मामला खत्म नहीं हुआ है, आगे आने वाला क्वार्टर भी काफी खराब हो सकता है। लेकिन कल शाम को, कल दोपहर में इनफैक्ट एक ग्लोबल आईटी इंजीनियरिंग कंपनी ने बाजार करा दिया और अच्छी पिटाई हुई थी आपके आईटी स्टॉक्स में, टॉप मिड कैप सबकी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुमित बाबू कि वैल्यूएशन के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड कैसा दिख रहा है और डिमांड एनवायरनमेंट आपको कैसा दिखता है? आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि कल एक ईपैम करके एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने अपनी गाइडेंस फर्दर कट कर दी थी। तो अब लास्ट जो रिपोर्टिंग हुई, 2 टाइम्स जो रिपोर्टिंग करी है उसने, ऑलमोस्ट 13% रेवेन्यू, अपना कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू कट कर दिया है। सो कहने का मतलब है कि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा शेकी दिख रहा है, तभी कंपनीज गाइडेंस को कट कर रही है। मैं आपका एक बहुत सिंपल तरीके से देखें तो Q4 में कंपनी ने, इन्फोसिस हो या टीसीएस, उन्होंने सबने हाईलाइट किया था कि आउट ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी वाज ओके फॉर देम, फरवरी एंड मार्च सडनली क्लाइंट्स ने बोला कि हमको प्रोजेक्ट पोस्टपोन करना है या डाउन करना है प्रोजेक्ट्स को। तो उससे उनके Q4 के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट दिखा था। एंड ये तो कुछ ही क्लाइंट्स ने किया था, बट हमको ऐसा लगता है कि वही अगर अपन Q1 में देखेंगे तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे और इम्पैक्टफुल 3 मंथ्स का रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट इज वाई द कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी कम कर दी है। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो डिमांड एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली यूएस एंड यूरोप में स्टिल नॉट दैट रोबस्ट, जो कि वैल्यूएशन में प्राइस्ड इन है। सो अर्निंग्स अगर आपकी उस प्रोपोर्शन में नहीं ग्रो करेगी जिस वैल्यूएशंस पे आप स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स विल फॉल एंड द पेन, ज्यादा से ज्यादा पेन अपने को दिखने मिलेगा मिड कैप और मिड कैप कंपनीज में, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज काफी ज्यादा फॉल हो चुकी है और इसमें काफी हद तक प्राइस्ड इन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लार्ज कैप और मिड कैप में क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलरली ईपीएम के कंटेक्स्ट में बात करना चाहूंगा मैं। जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी, और जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफी बैलेंस्ड है। मतलब कुछ बिल्ड साइड में है और कुछ मैनेज साइड में, मतलब डिजिटल साइड में भी है और मैनेज सर्विसेज में भी है। अगर ईपैम देखें, परसिस्टेंट देखें या हैप्पीएस्ट माइंड देखें, उनका एक्सपोजर ज्यादा टुवर्ड्स डिजिटल बिजनेसेस है और वो जिनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड, वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड में काफी प्रेशर दिख रहा है। तो इन कंपनीज को ज्यादा हिट लगेगा एज कंपेयर टू इन्फोसिस एंड अदर लार्ज कैप आईटी कंपनीज। सुमित, ये ऑब्जर्वेशन आपका काफी अच्छा है कि लार्ज कैप आईटी कंपनियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब तक हमने देखा है कि मिड कैप जो है वो लगातार लार्ज कैप को आउटपेस कर रहे हैं। सो यहाँ से अब नजर कहाँ पर होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए? करेक्ट। इसमें आप अगर देखेंगे तो एक पहले मैं एक पॉइंट पुट करना चाहूंगा अपना। जब अमेजॉन, गूगल, AWS, गूगल और लार्ज यूएस कंपनीज वर फॉलिंग डाउन, जब गिर रही थी वहां पे, तो इंडियन कंपनीज वर नॉट रिफ्लेक्टेड दैट पेन इनिशियली। मैं Q4 FY22 की बात कर रहा हूँ। और फिर बाद में वहां पे पेन दिखा, उसके बाद में धीरे धीरे इंडियन आईटी कंपनीज में पेन दिखना चालू हुआ, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर दिखे। फिर 2 क्वार्टर बाद में ग्रोथ गाइडेंस पे थोड़ा क्वेश्चन उठने लगा था। उसके बाद में तो इट इज कमिंग विद लैग। यूएस में पहले दिखा, फिर इंडियन लार्ज कैप आईटी कंपनीज में दिखा विद ए लैग। एंड हमको ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मिड कैप आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज में पेन दिखेगा विद ए लैग। सो दिस मे बी जस्ट अ बिगनिंग। अपने को धीरे धीरे दिखेगा कि वैल्यूएशंस इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ मिड कैप आईटी कंपनी हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो हम आगे जाके ये सब करेक्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल लार्ज कैप कंपनीज को प्रेशर आएगा जिनके पास कॉम्पिटेंसीज ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है। इट विल कम डाउन टू मिड कैप कंपनीज ऑल्सो।
सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये बात समझाने के लिए।